नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात के बाद अब चर्चा बिहार में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हो रहा है। ऐसे में बता दें कि आगे जो बातें चल रही है कि सबसे ज्यादा रेस में भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता का है और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है कि आखिर वो सीएम बनेंगे। सबसे ज्यादा रेस में आप सम्राट चौधरी के नजदीक रहते हैं मुकेश निषाद जी, कैसे देखते हैं बीजेपी के नेता? देखिए, आज की जो बिहार की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अगर बिहार के लिए सबसे सक्षम व्यक्ति कोई है, जो बिहार की सत्ता और माननीय नीतीश जी के राज्यसभा चले जाने के बाद अगर बिहार नीतीश जी की जो व्यवस्थाएं बनी है और नीतीश जी का जो विकास मॉडल है और उसको कोई कंटिन्यू कर सकता है, तो हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के सबसे सक्षम राजनेता हैं। आज की जो मांग है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान मैं प्रचार में था, तो मैंने देखा सभी जगह जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिला प्रचार में और जहाँ मैं जुड़ा हुआ था इस क्षेत्र से प्रचार से, हमने ये देखा कि नीतीश जी के बाद और माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद जो बिहार के जो नेता थे, चेहरा देख रहे उसमें सबसे ज्यादा बिहार में और मांग थी किसी नेता का, तो हमारे माननीय सम्राट चौधरी थे। लेकिन कई लोग कई तरह के विधायकों का फोटो सामने फोटो सांसद विधायक सामने कर रहे हैं कि ये बनेंगे ये बनेंगे। देखिए, होता क्या है, सभी के समर्थक है और मेरा तो मानना है बिहार को चलाना है। ये यहाँ जैसे लोग बहुत सारे फोटो हमने भी सोशल मीडिया पर देखा है, तो लोग सभी के समर्थक है। लोग कुछ ऐसे नेता का भी चल रहा है जिसको राजनीति का ज्यादा विशेष ज्ञान भी नहीं होगा, बिहार में क्या है वो भी नहीं जानकारी होगा, ऐसे लोगों का भी चल क्या कीजिएगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की आज़ादी है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको अपनी बात रखने की, लोकतंत्र की तो खूबसूरती है, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। लेकिन सत्ता चलाना और बिहार को चलाना और माननीय नीतीश जी के जो विकास मॉडल है उसको कंटिन्यू करना है। कोई गाय और बकरी को हाँकना नहीं है कि कोई चरवाहा को ला के बैठा दीजिएगा। मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनाना है किसी को, चरवाहा की जरूरत नहीं है बिहार में। बिहार में एक अच्छे शासक की जरूरत है जो नीतीश जी के विकास मॉडल को कंटिन्यू कर सके, और उसमें सबसे जो सक्षम व्यक्ति है वो माननीय सम्राट चौधरी जी। आपको लग रहा है उनके द्वारा अगर वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री, पार्टी बना देते तो चल पाएगा बिहार? बिल्कुल, क्या है कि माननीय नीतीश जी का आशीर्वाद प्राप्त है उनको, और माननीय नीतीश जी के सबसे पसंदीदा नेता है बिहार के, और नीतीश जी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं बिहार में, तो हमारे नेता माननीय सम्राट चौधरी जी। और उनका देखिए ना, जब से वो गृह मंत्री बने, अभी जो नई सरकार गठन हुई है, जब से वो गृह मंत्री बने हैं, किस तरह से उनका जो बुलडोजर मॉडल है, जो अपराधियों को, आज अपराधी के अंदर जो खौफ है माननीय सम्राट चौधरी जी का, उससे बिहार में अपराध का ग्राफ बहुत कम है। तो निश्चित रूप से अभी तो गृह मंत्री के रूप में उनका बुलडोजर चला है, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार की जो गति है, विकास की गति, वो दुगुनी रफ्तार से दौड़ेगी बिहार। लेकिन ऐसे में लोग कह रहे हैं कि संघ का भी निर्णय होना जरूरी होता है। बिल्कुल, तो हमारे नेता हैं, तो संघी तो नहीं ना है आपके नेता? देखिए, बिल्कुल हमारे पार्टी के नेता हैं और संघ का आशीर्वाद प्राप्त है तभी वो गृह मंत्री बने हैं। हमारे यहाँ जो संघ के जो भी दायित्व में संघ के पदाधिकारी होते हैं, उन सब का मार्गदर्शन प्राप्त है हमारे माननीय नेता को। ठीक है, तब वो गृह मंत्री बने हैं। गृह मंत्री का दायित्व बड़ा दायित्व है, और ये नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री है, पहली बार कोई गृह मंत्री का दायित्व उन्होंने किसी अपने से छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति को, कि दूसरे नेता को सौंपा है, और माननीय सम्राट जी को सौंपा है। तो नीतीश जी का भी सबसे भरोसे का नेता जो बिहार में हो, सम्राट चौधरी जी है। एकदम मैं तो आश्वस्त हूँ कि बिहार में मुझे पूर्ण भरोसा है कि माननीय नीतीश जी अपनी जो उत्तराधिकारी के रूप में बिहार को जब राज्यसभा जा रहे हैं, तो सम्राट जी को ही सौंप के जाएंगे। क्या कि उनका जो विकास मॉडल है और उन्होंने बिहार के लिए जो सोचा है, जो समय दिया, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे जाने के बाद वो गति धीमी पड़े। वो चाहेंगे कि हमारी गति, बिहार की विकास की गति और दुगुनी हो जाए। सम्राट चौधरी से बिहार मतलब पूरी तरह से समझ जाए। बिल्कुल, अरे शासक चाहिए ना, चरवाहा नहीं चाहिए। लोग ये अनाप शनाप सोशल मीडिया में किसी किसी का फोटो अनाप शनाप वायरल करे। भाई, बिहार को एक सशक्त शासक की आवश्यकता है, मजबूत शासक चाहिए बिहार को चलाना। बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर पिछले दिनों में जो खराब रहा है, हालांकि नीतीश जी ने उनको कंट्रोल कर दिया, लेकिन आगे व्यवस्थाएं को और कंटिन्यू करना चैलेंज है ना, तो उसके लिए सशक्त शासक की आवश्यकता है। डिप्टी सीएम रहने के दौरान वो सब सीख लिए हुए हैं। बिल्कुल, लंबा अनुभव है ना बिहार में, सबसे लंबा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लीडर अपोजिशन भी रहे हैं, आप तो हमारे सदन के नेता भी है, विधायक दल के नेता भी है हमारे पार्टी के, और उनका काफी राजनीतिक लंबा अनुभव है। तो अनुभव का फायदा कहीं न कहीं बिहार को निश्चित रूप से मिलेगा, और निश्चित हम तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से चाहेंगे कि आप जब राज्यसभा जा रहे हैं तो अपनी बागडोर माननीय सम्राट जी को देके जाए, ताकि आपके जो मॉडल है उस मॉडल को हमारे नेता कंटिन्यू करें। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के नेता है मुकेश निषाद, मलाह समाज से आते हैं। हालांकि किस तरह से सम्राट चौधरी को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे, आखिर अगले डिप्टी मुख्यमंत्री की बात हम कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में वो तो डिप्टी सीएम है, लेकिन मुख्यमंत्री यानी कि नई सरकार का जल्द ही गठन होगा जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, क्योंकि राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन भी कर लिए है। तो ऐसे में देखना होगा कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होता है और किनके हाथ में बिहार का बागडोर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के लोग देते हैं। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।